हेलो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में मेरा क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण, पहले द्विघात समीकरण जानने से पहले जानेंगे द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद को हम कैसे पहचानते हैं? बताए थे कैसे? द्विघात बहुपद को पहचानने के लिए ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का घात हमेशा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। यानी घात बराबर इसका क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? ये मेरा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को कैसे पहचानेंगे? जिसका ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c, जिसका घात क्या हो? 2 है। देखिए तो इसका घात 2 है, फिर घात क्या है? 1 है, फिर इस पे कहा लिख सकते हैं? 0। यानी ये क्या है? घात बराबर 2, यानी ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अब हम द्विघात समीकरण क्या है? तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे? तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मेरा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इसी से पहचानेंगे कि मेरा क्या है? द्विघात समीकरण है। और ax² प्लस bx प्लस c से पहचानेंगे क्या ये द्विघात क्या है? बहुपद है। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो इसमें a द्विघात समीकरण में a इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। यानी द्विघात समीकरण में a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a b c बिलोंग टू रियल नंबर। क्या? a b c बिलोंग टू क्या? रियल नंबर। यानी रियल नंबर को हम बोल सकते हैं क्या? वास्तविक संख्या। समझ में आया? अब हम बोलते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, इस समीकरण में हम a के बराबर 0 रख के देख लें, रख के देखते हैं। तो अगर a यहाँ पे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही है ना? तो a बराबर मेरा क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल टू 0। तो a बराबर हम पहले 0 रख के देखते हैं कि सही है या गलत। तो a बराबर 0 गुना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ मेरा a का मान है, इसलिए सिर्फ हम a की जगह पे रखेंगे। बाकी मेरा x b c है तो उसकी जगह 0 रखेंगे नहीं, सिर्फ कहाँ रखेंगे? a की जगह पे रखेंगे। तो a की जगह पे 0 रख दिए, तो 0 गुना x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब प्लस bx प्लस c बराबर 0। किसी को दिक्कत नहीं? तो अब मेरा क्या हो जाएगा? bx प्लस c बराबर 0। देखिए तो ये क्या है? ये है द्विघात समीकरण नहीं ना है? क्यों? अभी देखे तो द्विघात समीकरण नहीं है तो ये क्या है? बताइए। अगर ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये क्या है? इसका घात क्या है? घात यानी पावर, इसका पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या, कौन सा समीकरण है ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद बताए थे ना, जिसका घात क्या होता है? 1 होता है। वह बहुपद जिसके चर का घात क्या हो? 1 हो। तो इसका चर का घात क्या है? 1 है। तो ये मेरा है क्या? रैखिक बहुपद। ये तो मेरा रैखिक बहुपद आ गया ना? तो ये मेरा द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्लियर है? द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? क्लियर है? समझ में आया? नोट करिए। समझ में आ गया द्विघात समीकरण क्या? अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप बराबर होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप बराबर क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? बताइए क्या? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर कोई पूछे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्लियर है। अब हमको बोलेगा द्विघात समीकरण पहचानने के लिए, तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये सब मेरा क्वेश्चन है, यानी मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है। इसमें से बोल रहा है द्विघात समीकरण को पहचानिए, द्विघात समीकरण को पहचानिए। तो हमको द्विघात समीकरण पहचानना है, तो बताइए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। वेरी गुड, तो ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है। अब बताओ ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। किन्हीं को दिक्कत। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, बताइए है। एक्स स्क्वायर बराबर 0 क्या द्विघात समीकरण है। वेरी गुड, है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, बताइए है। ये भी द्विघात समीकरण है। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, बताइए है। यानी आप लोग को पहचानना अब आ गया कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, आप लोग को पहचानना आ गया। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में रहे वो क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्म में ना रहे तो द्विघात समीकरण नहीं है। किन्हीं को दिक्कत। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नोट करिए। किन्हीं को दिक्कत। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वो क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। उसी से पहचानेंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्लियर यहाँ तक। अब द्विघात समीकरण में कुछ होने वाले अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं। तो अलजेब्रा फॉर्मूला क्या होता है, पहला मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको याद है, वो होगा ना, ये सबको याद होगा। तो जिसको नहीं याद होगा वो भी देखेगा, जिसको याद होगा वो भी देखेगा। तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जल्दी से बोल दीजिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको तो लिख दी, अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। इसको बहुत लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोलते हैं। तो अगर माइनस का चिन्ह के साथ अगर ये उधर उधर भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चिन्ह इनका क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। चाहे हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोले या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोले, ये दोनों क्या है, सही है। अब क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
क्लियर है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब चौथा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सभी फॉर्मूले हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के वक्त क्या होगा? काम आएगा ये, ठीक है? इसलिए सबको ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर ये 4 क्वेश्चन। अब 5वां क्या होता है बताइएगा? पूछ दे ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? बोलिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं छठा नंबर। छठा नंबर क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए? ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ये अगर याद रहेगा सबको अच्छे से तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद होगा बच्चे लोग तो ये नहीं हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर सबको? नोट करिए। ये सभी फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर है? इसी सारा फॉर्मूला अगर जिसको याद हो जाएगा वो बच्चा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा द्विघात समीकरण का। अगर जिस बच्चे को याद नहीं होगा वो सॉल्व करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये जितने भी फॉर्मूले भी, इसके और फॉर्मूले होते हैं लेकिन आपके लिए इतना सही है, इतना में आपका क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो जाएगा। इसलिए 6 फॉर्मूला जो है, ये 6 फॉर्मूला को आप लोग नोट करिए, याद करिए और अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है? हमको ये फॉर्मूला जरूरी है। इसको याद करके आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। कल हम चलेंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है?